नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर्स हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे एज अ वेब डेवलपर कि हम स्टार्ट कर पाएँ वेब डेवलपमेंट और आगे बढ़ पाएँ इस फील्ड में। तो कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मेरे को वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि मेरे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जहाँ पे मैं कोड कर सकूँ, या फिर एक लैपटॉप होना चाहिए। मतलब मेरे पास एक एक सिस्टम होना चाहिए। मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन पे कोड करना चालू कर दूँगा। कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कोड कर सकते हैं, बट अगर सीरियसली वेब डेवलपमेंट करनी है, सीरियसली कोड करना है, तो हमें एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर की आइदर कोई आईडीई भी यूज कर सकते हैं। आईडीई का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उस आईडीई क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप कोड कर सकते हैं, और आपको सिर्फ कोड ही नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी तरीके की फंक्शनैलिटीज होती हैं जो आपको दी जाती हैं। और एक टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर सिंपल होता है कि टेक्स्ट लिखने के लिए होता है और लिमिटेड फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत एडवांस लेवल का आईडीई चाहिए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट इज वेरी सिंपल। वहाँ पे क्या होता है, आपको सिंपल कोड लिखना है एचटीएमएल में, सीएसएस में, जावास्क्रिप्ट में। ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट या फिर कोई हाई लेवल की चीज़ नहीं है कि आपको बहुत सारे आईडी मतलब कॉम्प्लेक्स आईडी की ज़रूरत पड़ जाएगी और बहुत कुछ मैनिपुलेशन करनी है कोई और। तो वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आप टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ये है कि टेक्स्ट एडिटर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। हमें बेस्ट टेक्स्ट एडिटर चूज करना पड़ेगा जो लगभग आईडी जैसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सके। वो चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक है विजुअल स्टूडियो कोड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, एटम, GNU मैक्स और विम। हाइब्रिड एडिटर्स भी हैं, ड्रीम वीवर, वेबस्टॉर्म। ओके। ऑफिस डॉक्यूमेंट एडिटर्स जैसे कि जो नॉर्मल ऑफिस, वो जो MS ऑफिस है, इन सबको मना किया गया है। MDN ने भी मना किया है कि उन सबको यूज़ नहीं करना है एज अ टेक्स्ट एडिटर उसमें कोड करने के लिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनमें वो अलग से भी टैग्स ऐड कर देते हैं साथ में। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको दिखेगा नहीं, बट वो ऐड कर देंगे। और जब ब्राउज़र पार्स करता है, एक्चुअली जो हम कोड लिखते हैं वो ब्राउज़र जो होते हैं वो पार्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने मोजिला खोल रखा है, तो जो भी कोड लिखा जाता है वो ब्राउज़र पढ़ता है। तो ब्राउज़र उसे जब पढ़ेगा तो उसमें और भी तरीके के टैग्स आ जाएंगे, और अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ अलग तरीके का इफेक्ट देंगे। जो आपने सोचा था वो चीज़ नहीं हो रही होगी, कुछ अलग ही चीज़ हो रही होगी। अब वेब ब्राउज़र, अब ये बात कर लेते हैं टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज़ करना है। कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, बट विजुअल स्टूडियो कोड मेरे हिसाब से बेस्ट टेक्स्ट एडिटर है जिसको यूज़ करना बेस्ट रहेगा एज इन वेब डेवलपमेंट। और एक्चुअली वेब डेवलपमेंट में नहीं भी है तब भी आप बहुत सारे तरीके के उस पर काम कर सकते हैं। और उस पर एक वीडियो भी मैंने बनाई है, तो आप वो देख सकते हैं। पूरा विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर है, काफ़ी लाइट वेट है, तो उससे उसके ऊपर पूरी वीडियो है। तो वो आप देख सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और कैसे उस पर काम करना है। ठीक है। अब वेब ब्राउज़र्स एक्चुअली, अब जो भी कोड हमने लिखा है उसे कोई पार्स करेगा, कोई उसे दिखाएगा कैसा वो कोड दिखता है विजुअली, कैसा दिखने वाला है। तो वेब ब्राउज़र्स उसके लिए होते हैं, कोड को टेस्ट करने के लिए। और करंटली बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि फायरफॉक्स है, क्रोम है, कोई भी इनमें से, ओपेरा, सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, इनमें से कोई भी ब्राउज़र आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और मे बी आपके पास होगा भी। जनरली मैं प्रेफर करूँगा कि फायरफॉक्स और क्रोम। और अगर जनरल प्रेफरेंस की बात करूँ या डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस की बात करूँ, तो क्रोम बेस्ट है। क्योंकि क्रोम अगर मेरे को, फॉर एग्जांपल मेरे को टेस्टिंग करनी है, बहुत हाई लेवल की टेस्टिंग करनी है, तो क्रोम के पास जो डेवलपर टूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वो देखेंगे आगे, अभी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि डेवलपर टूल्स क्या हैं, बट हम देखेंगे वो भी एक चीज़ होती है। तो वो उसके लिए बेस्ट रहता है। बट कोई भी एज सच अभी हमें विजुअल देखना है, विजुअली कोड करना है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी वेब ब्राउज़र हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है ग्राफिक एडिटर। ये एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम इमेजेस और भी डिफरेंट ग्राफिक्स बना सकते हैं। अगर मेरे को एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, तो मेरे को खुद से लोगोस बनाने पड़ेंगे, खुद से इमेजेस तैयार करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए गिम्प है, फिग्मा है, ऐसे फोटोशॉप है, काफ़ी तरीके के ग्राफिक एडिटर्स हैं। गिम्प जो है वो ओपन सोर्स है, तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे तरीके के ओपन सोर्स भी मिल जाएंगे। ओपन सोर्स का मतलब वो फ्री में अवेलेबल होंगे, आपको उसके लिए पैसे नहीं देने होंगे। और काफ़ी ऐसे एडिटर्स भी होंगे जिसके लिए आपको पैसे देने होंगे। ठीक है। तो ऐसे एडिटर्स भी अवेलेबल हैं। तो
इस तरीके के एडिटर, बट हम इस कोर्स में जनरली ऐसा नहीं करेंगे कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, क्योंकि हम डायरेक्टली नेट से इंटरनेट से कुछ अगर इमेजेस यूज़ करनी है तो उसे डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल। क्योंकि ये एज अ यूएक्स डिज़ाइनर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं, ये उनके लिए है ये मेनली। बट अगर आपको इस फील्ड में ये भी देखना है तो ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये भी सीखने वाली चीज़ है, इसको भी कभी डिस्कस कर सकते हैं। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, जब भी हम कोड लिखते हैं तो उसे फाइल बाय फाइल लिखना होता है, मतलब कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, गिट के बारे में एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं कि क्या है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक वर्जन को कंट्रोल करने का सिस्टम है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं। सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं। सो एक सॉफ्टवेयर के बाद एक नया सॉफ्टवेयर आया, उसका एक वर्जन हो गया। बट इन जनरल पर्पस मैं ऐसे मानूं कि आज मैंने कोई फाइल पे कोड किया और कल मैं दोबारा उस पर कोड कर रहा हूँ, तो जो कल लिखी थी फाइल वो वर्जन 1 हो गया, मतलब उसका कोई एक एक वर्जन हो गया। अब मैं उसी वर्जन पे कुछ अपेंड कर रहा हूँ तो एक नया वर्जन की फाइल बना हुआ। सो मतलब हम छोटे छोटे चंक्स में भी वर्जन को ब्रेक कर सकते हैं, तो उसी को मैनेज करने के लिए एक टूल का यूज इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है गिट। और एक पॉपुलर GUI सॉर्ट ऑफ जो इसको प्रोवाइड करता है वो गिटहब है। अगर इसको और अच्छी तरीके से जानना है तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसका लिंक, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड भी अगर आपको देखना है तो वो भी मैं डाल दूंगा। और अब देखते हैं एक FTP प्रोग्राम। FTP प्रोग्राम क्या होता है, जब एक वेबसाइट होती है तो उसके 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 पास सर्वर भी होता है, और जनरली एक एक मशीन को दूसरी मशीन से कनेक्ट करने के लिए FTP प्रोग्राम्स का यूज होता है। FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मेरे को अगर फाइल्स ट्रांसफर करनी है, सो FTP प्रोग्राम्स का यूज होता है। जैसे कि अगर मैं एक सर्वर मैंने कहीं खरीद रखा है और मैं अपने मशीन लोकल मशीन से उसमें लॉगिन करके उसकी फाइल्स, अपनी फाइल्स उसमें और उसकी फाइल्स इसमें अपने सिस्टम में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, बैक एंड फोर्थ करना चाहता हूँ, तो मेरे को FTP प्रोग्राम का इस्तेमाल होगा। अभी देखेंगे, आगे चल के देखेंगे क्या कैसे करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। ये अभी बेसिक मैं बता रहा हूँ कि क्या है। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको, इसमें सारी चीज़ें आपको डाउनलोड नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें डाउनलोड करनी है, कौन सी चीज़ें आपको बेसिक जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब नाउ एक और चीज़ होती है, एक ऑटोमेशन सिस्टम होता है। वो ऑटोमेशन सिस्टम क्या है कि जैसे कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि वेब पैक है या ग्रंट है या गल्प है, इस तरीके के ऑटोमेशन सिस्टम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर बिल्ड है तो बिल्ड बनाने में मदद करेंगे, या फिर जो भी ऑटोमेटेड टास्क होते हैं उससे रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं उसे कंप्लीट करने में ये मदद करते हैं, उसे कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो ये ऑटोमेटेड टास्क होते हैं। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स, अब कुछ ऐसे लाइब्रेरीज होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि जैसे कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अ लाइब्रेरी टेंड्स टू बी an existing JavaScript or CSS file that provides ready rolled functionality for you. So for us for use of इन योर कोड। इसका मतलब जो डिफरेंट लाइब्रेरीज जो होती हैं वो क्या काम करती हैं कि वो जावास्क्रिप्ट या CSS में लिखी होंगी, और वो एक रैपर प्रोवाइड करती हैं कि आप उन्हीं के फंक्शनैलिटीज़ को इस्तेमाल करके, उन्हीं का यूज़ करके आप आगे थोड़ा काम कर सकते हो। और जहाँ तक फ्रेमवर्क्स की बात है, फ्रेमवर्क्स उसके भी ऊपर लेवल की चीज़ होती है। वो क्या करते हैं, वो अपने खुद के सिंटेक्स और खुद की थोड़ा सा उन्होंने बहुत ही अलग लेवल की चीज़ बना ली होती है, अलग सिंटेक्स बना लिए होते हैं, तो उसका रैपर यूज़ करके उनके सिंटेक्स को टाइप करके आप पूरा पूरा वेबसाइट बना सकते हो। आपको डायरेक्टली HTML CSS में कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उनके सिंटेक्स का यूज़ करें, एंड वो इंटरनली HTML CSS जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एंड आप थोड़ा बहुत उनके सिंटेक्स का इस्तेमाल करके आप पूरी पूरी वेबसाइट भी बना सकते हो। तो ऐसे काफ़ी फ्रेमवर्क्स हैं, काफ़ी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज के तौर पर jQuery एक लाइब्रेरी है, और ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। और ऐसे फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करें तो एंगुलर है, रिएक्ट है, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पूरी पूरी वेबसाइट बना सकते हो। और भी काफ़ी टूल्स हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट टूल्स डू आई एक्चुअली नीड राइट नाउ, इस वक्त मैं कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है मेरे को, या फिर डाउनलोड करना है मेरे को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। जो मैंने बताया, कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, नोटपैड यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट एडिट यूज़ कर सकते हो, या फिर सबलाइम यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, कोई भी। बट अगर ये अच्छा बिल्कुल प्रोफेशनल वे में करना है, कोई भी वैसे यूज़ कर सकते हो, प्रोफेशनल वे में करना है, बट विजुअल स्टूडियो कोड आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है, काफ़ी तरीके की चीज़ें कर सकते हो, और तो उससे यूज़ करना रिकमेंडेड है। एक्चुअली मोजिला भी यही कह रहा है, वी रिकमेंड स्टार्टिंग विद
विजुअल स्टूडियो कोड विच इज़ अ फ्री एडिटर दैट ऑफर्स लाइव प्रीव्यूज एंड कोड हेड्स। सो ये डाउनलोड कर लो, और अगर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए एक वीडियो है, वो वीडियो देख सकते हो मेरे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, मॉडर्न वेब ब्राउजर्स होने चाहिए। तो मैंने ये भी बता दिया कि कौन से वेब ब्राउजर्स यूज़ करने हैं। सो कोई भी अगर आपके पास नॉर्मल सा वैसा अगर आपके पास सिस्टम है तो आपके पास वेब ब्राउजर पहले से ही होगा, सो आप वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी वेब ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसकी भी सिंपल वीडियोस या फिर आपको डॉक मिल जाएगा कैसे क्या करना है, नॉर्मल है, वहाँ पे उसकी वेबसाइट पे जाके आपको इंस्टॉल कर लेना है। सो वो चीज़ हो गई। और अब क्या है कि इंस्टॉलिंग अ लोकल वेब सर्वर, एक्चुअली अभी तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि कुछ अभी हम वो देखेंगे, कोई अगर कोई वेब सर्वर की हमें ज़रूरत पड़ती है इंस्टॉल करना है, तो वो चीज़ अभी तो नहीं लग रही है। बट अगर हमें करना पड़ता है, वैसे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड की जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे एक एक्सटेंशन के थ्रू हम लाइव सर्वर को चालू कर सकते हैं विदाउट हमें कोई बैकएंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली चालू कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने देख ली होगी तो आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि वेब सर्वर कैसे तैयार कर सकते हैं बिना कोई कोड किए। तो वो चीज़ है, बट अभी वैसा कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे कि कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे इसे बनाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे और भी चीज़ें देखेंगे कि पूरा पूरा कोर्स ये चल रहा है, बूट कैंप चल रहा है। सो इस बूट कैंप में हम आगे आगे चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या और चीज़ें हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड।